बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात करेंगे है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। लाहौर के दो भाइयों ने यौम पाकिस्तान पर तबले पर कौमी तराना बना डाला। 9 साला आइज़िक और 11 साला राइन के उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली ने मौसीकी तरबियत दी है। जी बिल्कुल, यौम पाकिस्तान के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात जारी हैं। हर शख्स भरपूर तरीके से इस ख़ास दिन को मना रहा है। वहीं लाहौर के दो बच्चे जो दो भाई भी हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से इसको कैसे मनाया है, किस तरह से अपने साज के साथ उन्होंने पाकिस्तानी नगमे को, मिली नगमे को ट्रिब्यूट किया है। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। ये दो भाई हैं जो लाहौर के ही बेस्ड हैं और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने तबले के ज़रिए, पहले भी आप इनको देख चुके होंगे टीवी पर, लेकिन आज इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कैसा लग रहा है आपको, आपने इतना ज़बरदस्त ये नगमा तैयार किया है। I feel great, मतलब कि we did something for our country. I feel proud that I belong in this country. वैसे भी एक कौम एक मंजिल है। गुड। किसने मदद की? हाँ, ज़्यादा मदद किसने? ज़्यादा मदद हमारे उस्ताद, हमारे गाने की सर ने की। वो, उनका नाम है उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली। तो उन्होंने हमारे लिए म्यूज़िक बनाया और वो हमारे गाने की टीचर भी हैं। तो डैड भी, some credit to dad because he was the one, because we enjoyed watching this video because of him. He came in शुरू में वो भी है और एंडिंग में भी वो है। तो क्या कहते हैं, या अच्छा, आप इतनी दूर आप गए, आपने मीनार पाकिस्तान गए, आप शाही किले गए, वहाँ पर आपने बैठ के इतनी धूप में बड़ा अच्छा ज़बरदस्त ये परफॉर्म किया, तो गर्मी लगी आपको? बहुत। लाइक आपने नोटिस किया होगा कि हमारी चीक्स थोड़ी पिंक थी, पर वो मेकअप नहीं था एक्चुअली। वो इतनी गर्मी थी कि हमारी चीक्स पिंक हो गई। ना पूछे। और कितनी मुश्किल आई आपको ये सारी परफॉर्म करते और कितना अच्छा लगा आपको? मज़ा तो बहुत आया, मुश्किल नहीं लगा। और ज़्यादा मदद किसने की आपकी? हमारे उस्ताद रुस्तम, he created the music, and our dad and our mom. Like our parents didn't sleep for a night. They just slept 5 hours. We couldn't have done it without anyone. We couldn't have done it without anyone. The sitarist, the rubabist, everyone. We couldn't have done it without अफीफा नसरुल्लाह, आप इन नन्हे तबला नवाजों से कीजिए बातें। और 26 मार्च को लाहौर नैब में मरियम नवाज की पेशी का मामला। लाहौर नैब ने ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया। नैब की दरख्वास्त पर वफाकी वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी है। नैब ऑफिस के अहाते में सिक्योरिटी रेंजर्स के सपोर्ट की जाएगी, इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। 26 मार्च को लाहौर नैब में मरियम नवाज की पेशी है। इसी के पेश नज़र नैब की जानिब से ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया है, ताकि गुज़श्ता पेशी के मौके पर जो सूरत हाल पेश आई थी, हंगामाराई हुई थी, उससे बचा जा सके। नैब की दरख्वास्त पर वफाकी वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी है और अब रेंजर्स तलब की गई है। रेंजर्स तैनात की जाएगी नैब ऑफिस के बाहर। नैब ऑफिस के अहाते में सिक्योरिटी रेंजर्स के सपोर्ट की जाएगी। 26 मार्च को नैब लाहौर की जानिब से मरियम नवाज को तलब किया गया है। मरियम नवाज को 2 केसेस में तलब किया गया है। चौधरी शुगर मिल्स केस के हवाले से उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उसके बाद जाती उमरा राजी के हवाले से भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे। इस हवाले से अपडेट्स देंगे अवैस कयानी से। अवैस कयानी, बताइएगा, नैब ऑफिस ने पुरानी जो पेशी के मौके पर हंगामा आराई हुई थी, उससे बचने के लिए नई हिकमत अमली तरतीब दी है। क्या प्लान बनाया जा रहा है इस बार? बिल्कुल जी, जिस तरह कल नैब ने भी बाकायदा तौर पर कहा था कि हम जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए खिदमत लेंगे रेंजर्स की, और 26 तारीख को जो मरियम नवाज की 2 इंक्वायरियों में उनकी जो तलबी थी, उस मामले में पहले ही नैब जो है वो काफ़ी मुतहरिक हो चुकी थी। और आज बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त है वो वजारत दाखिला को जो है मौसूल हुई और वजारत दाखिला ने इस समरी की जो है मंजूरी दे दी है। और अब 26 तारीख को जो नैब लाहौर है उसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर रेंजर्स तैनात होगी। तो वफाकी जो हुकूमत है उसने जो है ये मंजूरी दी है कि 26 तारीख को जो नैब लाहौर के बाहर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल को जो कंट्रोल करने के लिए नैब के सिर्फ बाहर की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर रेंजर्स तैनात होगी, जबकि अंदर का कंट्रोल जो है वो नैब के अपने सिक्योरिटी के पास होगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। 26 हुकूमत भी तैयार है और
नून लीग जो है वो भी भरपूर तरीके से जो है वो आने को तैयार है और कहा जा रहा है कि अब मरियम नवाज और उसके साथ जो JUIF है वो जो है वो अपने कारकुनान के हमरा वहाँ पर पहुंचेंगे और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है वो इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। नैब ऑफिस में हंगामा आराई से बचने के लिए रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। वैस कियानी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब असातिज़ा तंजीमों ने बड़ा ऐलान कर दिया। पंजाब टीचर्स यूनियन ने 24 मार्च को तनख्वाहों में इजाफे के लिए पंजाब भर के स्कूल्स में कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। असातिज़ा को मुतालिबात की मंजूरी के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। आपको बता रहे हैं असातिज़ा तंजीमों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा, ऐलान सामने आया है? यकीनन ये बड़ा देरीना मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% जो कि पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन ने बड़ा ऐलान किया है और उनका कहना है कि वो पंजाब भर के असातिज़ा जो 24 मार्च को जो है वो कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। और पहले ये 8 अजला में स्कूल बंद हैं, लेकिन बाकी 29 अजला में स्कूल खुले हैं, तो वहाँ के तमाम असातिज़ा को मदऊ किया गया है लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट कल 11 बजे पहुंचने को, और उनको कहा गया है कि पूरे 11 बजे पहुंच के वहां पर भरपूर एहतजाजी धरना दिया जाएगा पंजाब हुकूमत के खिलाफ, और मुतालबात की मंजूरी तक तमाम पंजाब भर के असातिज़ा यहाँ पर इकट्ठे होंगे और ये एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो जारी रखने का ऐलान किया गया है। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। नौजवान तालिब इल्मों के लिए गए लैपटॉप्स अब पटवारियों को दिए जाएंगे। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हायर एजुकेशन के पास मौजूद लैपटॉप्स नए भर्ती होने वाले पटवारियों में तकसीम करेगा। नौजवान तालिब इल्मों के लिए जाने वाले लैपटॉप्स अब पटवारियों को दिए जाएंगे। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जानेंगे अली रामी से। जी अली रामी, बताइएगा ये फैसला क्यों किया गया? जी बिल्कुल, ये साबिक़ दौरे हुकूमत में तलबा को लैपटॉप फराहम किए जाने थे, लेकिन अभी भी लैपटॉप कुछ महकमा हायर एजुकेशन के पास मौजूद हैं जो कि तलबा को नहीं दिए गए। अब इस पर हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो नए पटवारी भर्ती कर रहा है न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में, अब ये तलबा के लैपटॉप उनको दिए जाएंगे। और इस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम ने बाकायदा तस्दीक भी की है कि हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया कि ये लैपटॉप अब पटवारियों को दिए जाएंगे जो पटवारी नए भर्ती किए जाएंगे हुकूमत पंजाब की तरफ से। अब इस पर जहाँ तक महकमा हायर एजुकेशन की रजामंदी की बात है तो इस पर महकमा हायर एजुकेशन को बाकायदा ये अहकाम दिए गए थे कि वो जो बच्चों के लिए तलबा के लिए लैपटॉप लिए गए थे वो अब पटवारियों को दे दिए जाएँ और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जितनी डिमांड की जाए वो लैपटॉप उनको फौरी तौर पर प्रोवाइड किए जाएँ। अब क्योंकि 4500 से ज़ायद पटवारी भर्ती किए जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर IT के शोबा जात से रिलेटेड होंगे, तो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम के मुताबिक ये IT से रिलेटेड जो पटवारी भर्ती है जो करने का इरादा रखती है हुकूमत पंजाब, इसमें ये लैपटॉप जो है उनको फराहम किए जाएंगे ताकि वो IT से रिलेटेड इस पर काम करें और उनको बाकायदा इसकी तरबियत भी दी जाएगी। क्योंकि पंजाब हुकूमत ने बाकायदा ऐलान भी किया कि वो मज़ीद नए अराजी सेंटर जो हैं पूरे पंजाब में बनाने जा रहे हैं, तो लिहाजा हर अराजी सेंटर में ये एक पटवारी जो है वो जो IT से रिलेटेड ज़्यादा जानता होगा वो वहाँ पर उसको बैठाया जाएगा ताकि वो ऑनलाइन फ़र्दों के रिलीजिंग के हवाले से तमाम तर डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये अब ये जो लैपटॉप ख़रीदे गए थे साबिक़ दौर हुकूमत में, ये अब नए भर्ती होने वाले पटवारियों को दिए जाएंगे और उनमें तकसीम हो गए और इस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा तस्दीक की और एजुकेशन ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया। लैपटॉप सब पटवारियों को दिए जाएंगे। अलीरा में आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ 70 लाख की लागत से जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट मदरसे का क़याम अमल में आ गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद ने मदरसे का इफ्तिताह किया। आपको बता रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ 70 लाख की लागत से जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट मदरसे का क़याम अमल में आ गया है। इसी पर बात कर लेंगे इमरान यूनिस से। इमरान, मदरसे का क़याम अमल में आया है, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। में नए स्टेट ऑफ द आर्ट मदरसे का क़याम अमल में आ गया है और इस मदरसे का इफ्तिताह जो है वो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने ख़ुद किया है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो मदरसा है इसके हवाले से अगर मैं थोड़ी सी तफसीलात से आगाह करूँ तो इससे पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मदरसा था, लेकिन वो एक महदूद मदरसा था, 2 कमरों पर मुश्तमिल मदरसा था। लेकिन ये स्टेट ऑफ द आर्ट पहला मदरसा जो है वो बनाया गया है जो कि तकरीबन 2.25 करोड़ की लागत जो है वो इसके लिए रखी गई थी। इस मदरसे के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर से। सर बताइएगा कितने स्टूडेंट्स की गुंजाइश जो है वो इस नए मदरसे में रखी गई? इस वक्त आलमोस्ट डबल हो गया है।
اس سے پہले ہمارے پاس 100 بچے جو ہے نا حفظ کرتے تھے. اس وقت جو ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈ کی ہے وہ 200 بچوں کی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں تھاؤزنڈز میں امپلائیز ہیں اور ٹیچرز ہیں اور جو کہ یہاں کے رہائشی ہیں, اور ان کے بچے ہمارے اساتذہ کرام اور ملازمین اپنے بچوں کو حفظ کرانا اگر ہوتا تھا تو وہ باہر کسی جگہ پہ جا کے حفظ کراتے تھے. تو ہم نے اس اپنے امپلائیز کو, اپنے ٹیچرز کو یہ فیسلٹیز دی ہیں کہ وہ یہیں پہ اپنے بچوں کو حفظ کرائیں, اور یہ پرائم پرپز ہے پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کا کہ اپنے امپلائیز اور اساتذہ کرام کو ہر وہ سہولت میسر کریں جو کہ ان کے بچوں کے لیے اور ان کے اپنے بچوں کے لیے جو ضروری ہے وہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہی اس پرپز کے لیے ہم نے یہ مدرسہ اسٹیبلش کیا. بہت شکریہ سر. بالکل جیسے کہ وائس چانسلر کی جانب سے آگاہ یہ کیا گیا ہے, اس مدرسے کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر صرف پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, امپلائیز ہی نہیں بلکہ باہر سے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں پر حفظ کے لیے آتے ہیں. اور یہ جو نیا اسٹیٹ آف دی آرٹ مدرسہ بنایا گیا ہے اس میں تقریباً 150 کے قریب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اب حفظ جو ہے. ٹھیک ہے عمران یونس, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کہ سول ایویشن میں افسران اور ملازمین کی اگلے عہدوں پر ترقیاں. ایگزیکٹو گروپ 6 کے 19 افسران کی ایڈیشنل ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی. ایگزیکٹو گروپ 7 کے 30 افسران کو EG 8 میں ترقی دے دی گئی ہے. 30 افسران کو سینئر ایڈیشنل ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی. CAA کے 155 ملازمین کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دی گئی ہیں. CAA شعبہ ہیومن ریسورس کے ڈائریکٹر ملک مظہر نے اس حوالے سے منظوری دی. گروپ 5 کے 135 ملازمین کو اگلے گروپ میں ترقیاں دی گئیں. ڈیوس روڈ ایوانی وزیر اعلیٰ کے باہر اساتذہ کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے. دھرنا آج 5ویں روز میں داخل ہو چکا ہے, لیکن اساتذہ ہے کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوں گے دھرنا اسی طرح سے جاری رہے گا. اپڈیٹس لیں گے فرحان یامین سے. جی فرحان, بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اس وقت میں ڈیوس روڈ ایوان وزیر اعلیٰ کے سامنے موجود ہوں, اور جو اساتذہ کا دھرنا ہے وہ 5ویں روز میں داخل ہو چکا ہے. میرے ساتھ مظاہرین موجود ہیں. 5 روز ہو گئے ہیں, ابھی تک آپ سے کوئی مطالبہ, کوئی دوسری بات, کسی نے کوئی گفتگو کی ہو پہلے روز جو گفتگو ہوئی تھی اس کے علاوہ؟ جی بالکل, ابھی تک کوئی بھی حکومتی نمائندہ یہاں پہ کسی بھی قسم کے مذاکرات کے لیے نہیں آیا. حکومت اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ انہیں اس بات کو بھی اگنور کیا ہوا ہے کہ رات کیسے گزاری ان لوگوں نے. 2 دن سے موسم خراب ہے, موسم کی شدت میں بارش تھی, طوفان تھا, ٹینٹ ہمارے پاس نہیں تھے, سب لوگ بھیگ چکے تھے. لیکن اس سردی کی شدت میں میں سلوٹ کرتا ہوں ان مظاہرین کو جو اپنے حق لینا جانتے ہیں, اور وہ اس سردی میں بھی اور اس موسم کے اندر بھی یہاں موجود رہے. اور وہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب جس ایکٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ایکٹ میں جب پروویژن موجود ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے, اس کا CM کے پاس جوابدہی اختیار ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی پروویژن ہے, ریکمنڈیشن مانگی ہے ایکٹ والوں نے. ریکمنڈیشن میں ضروری نہیں ہے کہ ٹیسٹ لینا ہے, وہاں پہ اندر انسیلری اسٹیپس بھی لکھا ہوا ہے, وہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بار بار وہ اس چیز کو نہ ٹھونسیں ان کے اوپر کہ جو ٹیسٹ دے کے میرٹ پہ بھرتی ہو چکے ہیں ان پہ دوبارہ ٹیکس کی دوبارہ جو شرط ہے وہ عائد نہ کی. شرط عائد نہ کیجیے. میں اپنا کیمرہ مین کو دکھاؤں گا کہ اس وقت جو مظاہرین ہیں وہ 23 مارچ کے حوالے سے خاص طور پر خواتین ہیں وہ بھی تیاری کر کے آئی ہوئی ہیں, اور پاکستان کے جھنڈے کا دوپٹہ اور پورا سوٹ پہنا ہوا ہے. یہاں پر پاکستان کا جھنڈا بھی یہاں پر مظاہرین کی جانب سے لگایا گیا ہے. بچے بھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں جو کھیلنے, جو اپنی ماؤں کے ہمراہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, احتجاجی مظاہرے میں پوز ہیں, اور یہاں پر جو مظاہرین ہیں وہ ٹھیک ہے. فرحان یامین, بہت شکریہ آپ کا. یوم پاکستان کی مناسبت سے انتظامیہ کی جانب سے لاہور میوزیم میں تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں لاہوریوں کی دلچسپی سامنے آ رہی ہے. بچے بڑے سبھی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. اپڈیٹس لیں گے راؤت الشاد حسین سے. جی راؤت, تقریب کا احوال بتائیے گا. آج تجدید عہد کا دن, اس دن کی مناسبت سے لاہور میوزیم انتظامیہ نے بھی خاص اہتمام کیا اور ایگزیبیشن کا اہتمام کیا. خاص طور پر 23 مارچ 1940 کے حوالے سے جو تصاویروں کا جو خزانہ موجود تھا اس کو ڈسپلے بھی کیا ہے. شہریوں کی خاصی دلچسپی بھی اس میں ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں بھی فیملیز کے ہمراہ جو ہے وہ لوگ یہاں پہنچ بھی رہے ہیں. شہری بچوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ 23 مارچ کی اہمیت کیا ہے. اسی پر ہم بات بھی کرتے ہیں بچوں سے. کیا بتاؤ گے بیٹا, آپ نے دیکھی یہاں پہ نمائش, کیسی لگی آپ کو, کچھ سمجھ آئی کیا تھا 23 مارچ؟ ہاں جی, 23 مارچ کو قرارداد پاکستان جو ہے وہ پاس کیا گیا تھا, اور یہاں پہ بہت خوبصورت جو ہے پینٹنگز اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے لگائی ہوئی ہیں. 23 مارچ کے بہت اچھی یہ مینار پاکستان بھی انہوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور کافی مینار پاکستان کا ماڈل بھی ہے. آپ بتاؤ کیا سمجھ آئی آپ کو 23 مارچ کے حوالے سے؟
23 मार्च को उन्होंने करारदाद पाकिस्तान को पास किया था और ऐद किया था कि पाकिस्तान बनेगा और फिर बन भी गया। जी ठीक है जी, बिल्कुल। बच्चों को जो पेरेंट्स हैं वो ये बता भी रहे हैं कि जो करारदाद मकासद या करारदाद पाकिस्तान थी उसकी अहमियत क्या है, जो जद्दोजहद थी पाकिस्तान की तश्कील में, उस पर भी जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बता रहे हैं। तो यही कहना है शहरियों का कि इस तरह की जो नुमाइशें हैं इससे आने वाली नस्ल को जो है वो रहनुमाई मिलती है, अपने हीरोज़ का पता चलता है, कितनी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद वतन अजीज़ को हासिल किया गया था। जी राव दिलशाद, आप लाहौर म्यूजियम में तस्वीरी नुमाइश का अहवाल बता रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।